हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले का आयोजन 2025 में किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु यहां पर इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इसी बीच यहां पे कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बम ब्लास्ट की धमकी यहां पर दी गई है, जिसमें हजारों हिंदुओं के मारे जाने की बात कही गई है। इससे पहले भी हम देखें तो आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू के द्वारा भी ऐसा यहां पर कहा गया है कि वो महाकुंभ मेले में इस तरह के आतंकी हमले कर सकते हैं, जिसको लेकर के सरकार प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के त्रिस्तरीय यहां पे इंतजाम कर रही है। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे कि महाकुंभ मेले को लेकर के प्रशासन की तरफ से किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, किसी भी इस तरह की अराजक स्थिति से बचने को लेकर के प्रशासन कितना मुस्तैद है। साथ ही साथ यहां पर देखिए इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको रोकने को लेकर के यहां पर तकनीकी का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है, श्रद्धालुओं को किस तरीके की व्यवस्था दी जाएगी और साथ ही साथ महाकुंभ मेले की यहां पर श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से किस तरीके से महत्ता यहां पर रही है। सबसे पहले देखिए ये न्यूज यहां पे जो चर्चा का विषय है कि महाकुंभ में ब्लास्ट की जो धमकी मिली है एक व्यक्ति के द्वारा यहां पर की गई है और यह भी कहा गया कि इस पोस्ट में कि करीब 1000 लोग मरेंगे और तुम सब अपराधी हो, ऐसा कुछ यहां पे पोस्ट किया गया था। कुछ दिन पहले की बात करें तो करीब 8 दिन पहले खालिस्तानी आतंकी जो है पन्नू ने भी यहां पर इस तरह की साजिश रचने को लेकर के बोला था, एक धमकी यहां पर दी गई थी। अगर यहां पर विस्तार से थोड़ा समझने का प्रयास करें कि ये धमकी किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है तो यह है नसार पठान। इस व्यक्ति के द्वारा यहां पर देखा है, इसकी यहां पर खोजबीन भी शुरू हो चुकी है। इसी के द्वारा इस तरह की धमकी यहां पर दी गई थी। महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नसर पठान नाम की आईडी से धमकी मिली है। ऑल ऑफ यू सब अपराधी हो, महाकुंभ में बम ब्लास्ट करेंगे, 1000 हिंदू मरेंगे, ऐसा कुछ यहां पर इसने पोस्ट किया हुआ है। अब देखा जाए तो जो प्रयागराज की पुलिस कमिश्नर और सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये जानकारी इनको यहां पर जैसे मिली है, पुलिस अब पोस्ट करने वाले व्यक्ति की लगातार तलाश में लग चुकी है। और इससे पहले हम देखें जो घटना इस तरह की रही कि लगातार जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो आतंकवादियों के द्वारा उस माहौल को खराब करने के लिए इस तरह के पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतनी बेहतरीन बनाई जाती है ताकि ऐसी किसी भी घटना को यहां पर रोका जा सके। चलिए बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा आतंकी पन्नू के बारे में, जिसने इस तरह की धमकी यहां पर दी है। क्या कहा था उसने? तो खालिस्तानी आतंकी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, पीलीभीत में 3 खालिस्तानियों के एनकाउंटर का बदला लेने की इसने धमकी दी। वीडियो में कहा गया कि महाकुंभ में हिंदू आतंकवाद का आखिरी महाकुंभ कर देंगे और वीडियो में यह पीलीभीत में मारे गए खालिस्तानी आतंकियों को ये निर्दोष भी बता रहा है। मृतकों के परिजन को 5-5 लाख देने की मदद भी की है और अलग खालिस्तान बनाने की राग भी लगातार ये अलापता रहा है। उसके बारे में यहां पर इसलिए लगातार आपको पोस्ट करता रहता है, वीडियो डालता रहता है। अब चलिए बात करते हैं कि इस तरह की किसी भी गतिविधि से निपटने के लिए प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, महाकुंभ में सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है। तो सबसे पहले महाकुंभ की सुरक्षा के बारे में जानते हैं। तो जो औपचारिक यहां पर मेले की देखिए शुरुआत होने जा रही है वो 13 जनवरी 2025 से होगी। पूरा जो मेला बसाया गया है वो करीब देखा है 4000 हेक्टेयर में, करीब 15,840 बीघे में है। पहली बार देखा जाए तो 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट भी यहां पर बनाया गया है। कुंभ के इस मेले में सुरक्षा का विशेष जो फोकस यहां पे रखा गया है और पूरे 25 सेक्टर में से बांटा गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को उस हिसाब से यहां पर मैनेज किया जा सके। इसी आधार पर कुल 56 इसमें थाने हैं, 144 जो है चौकियां भी बनाई गई हैं ताकि किसी भी अपराध की स्थिति को तुरंत यहां पर रोका जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पानी से भी किसी भी तरीके की अराजकता से बचने को लेकर के अंडर वाटर ड्रोन भी यहां पे लगाए गए हैं, जो पहली बार यहां पे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेगा। ये आपको पानी के अंदर रह करके श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की अराजक स्थिति से बचाने का प्रयास करेगा और वहां पे नजर रखेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें सुरक्षा बलों की बात करें, कितनी तैनाती यहां पर की गई है तो वो भी देख लीजिए। इसमें करीब 18,479 पुलिसकर्मी, 1378 महिला पुलिसकर्मी, 1405 ट्रैफिक पुलिस वाले तैनात हैं। वहीं सशस्त्र बलों की बात करें जो पुलिस कर्मियों की संख्या जो 1158 होगी। मेले में देखा जाए तो 146 घुड़सवार पुलिसकर्मी हैं, 340 जो है जल पुलिसकर्मी हैं। संगम और आसपास के घाट पर ये तैनात रहेंगे। इसके साथ साथ देखें तो 13,965 होमगार्ड्स की भी तैनाती यहां पर की गई है। मेले में किसी भी तरह की अराजकता या फिर साजिश को नाकाम करने के लिए LIU के करीब 510 जवान भी यहां पर तैनात होंगे और 2013 के महाकुंभ में करीब 22,998 पुलिसकर्मियों की तैनाती थी और 2019 के अर्धकुंभ में जो है 27,550 पुलिसकर्मियों की तैनाती। तो सुरक्षा बल को बहुत बड़े स्तर पे यहां पर लगाया गया है ताकि किसी भी अराजक स्थिति से बचा जा सके। साथ ही श्रद्धालुओं को हर तरीके की जानकारी यहां पर देने के लिए तो आप देख सकते हैं प्रयागराज में 4 रंग के QR कोड भी यहां पे श्रद्धालुओं की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की तरफ से लॉन्च किए गए हैं।
ये जो क्यूआर कोड है इस तरीके का आपको प्रशासनिक सेवाओं के लिए रहेगा। हर कलर के यहाँ पे है, 4 अलग अलग कलर में है। दूसरा यहाँ पर आप देखें तो आपातकालीन सेवाओं के लिए है। तीसरा होटल और भोजन संबंधी, और 14 प्रदेश की उपलब्धियों की जानकारी के लिए। जैसे आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वहां पर उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो सारी आपको यहां पर ऐप में मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम महाकुंभ मेले के बारे में यहां पर थोड़ा समझ लें, क्या है विशेष, क्या क्या होने वाला है, कब कब कौन कौन से स्नान होने वाले हैं और इस महाकुंभ मेले की क्या है खास बातें। तो सबसे पहले देखिए, महाकुंभ में टोटल 6 प्रमुख स्नान है इस साल। 13 को शुरुआत हो जाएगी। पहला जो स्नान यहां पे है 13 जनवरी को है पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, उसके बाद 29 जनवरी को है मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को यहां पे है माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी की जो अंतिम स्नान होगा वो है महाशिवरात्रि का। इसके अतिरिक्त बात करें कहां लगने वाला है, तो प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा, उत्तर प्रदेश में है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है। बजट देखा जाए इसके लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की यहां पर बजट का आवंटन किया गया है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के यहां पे आने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही 10 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होंगे। 13 अखाड़ों के प्रमुख धर्मगुरु जो होंगे वो यहां पे करीब 2 महीने रहने वाले हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री जो है महाकुंभ में आपको शामिल होंगे। तो एक बहुत बड़ी यहां पर देखा जाए मेला लगने रहा है। शासन प्रशासन की इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को उस उच्च स्तर का यहां पर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। तो किसी भी तरीके के अराजकता से निपटने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पे आगमन है और इसका यहाँ पर हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से एक अपना ही महत्व है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश को लेकर के हम आपके समक्ष आते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।